Hello everybody, this is Sayyid Suhail and I welcome you all on the platform of Easy Mentors. Today we are going to cover a topic BRICS. ये करंट अफेयर का है, जुलाई का करंट अफेयर है ये बेटा। और ब्राज़ील में ये ब्रिक्स सेशन इस बार हेल्ड हुआ है। आगे हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन हम डिटेल में लेंगे। वाई इन न्यूज़ में क्या क्यों है ये, व्हाट इज़ ब्रिक्स, overview and significance and the background, and the fourth one is historical background, and the fifth one is declaration of the summit. इस summit में क्या क्या declare हुआ, key summit of theme align with the SDG means sustainable development goal. ओके अब एक एक करके हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और फाइनली प्री का क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे एंड मेंस का भी। द सेकेंड पॉइंट इज, अगर हम तैयारी कर रहे हैं बेटा तो हमें पता होना चाहिए ये पॉइंट किस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है। तो ये GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से बिलोंग करता है। इस यूनिट नंबर 18, 19, 20 आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ से मैंने ये लिया है। अब सेकंड बेटा 2025 में जो ब्राज़ील में ब्रिक्स समिट हुआ है बेटा, वो कौन से नंबर का समिट हुआ है यार? 17th। क्या 17th? और आपको बता दूं 18th जो समिट होने वाला है वो इंडिया में होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इंडिया को वोट, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट मिल चुके हैं इंडिया के फेवर में, और नेक्स्ट ईयर इंडिया इसको ऑर्गेनाइज करेगी। व्हाट इज ब्रिक्स? ब्रिक्स इज एन इंटरनेशनल ग्रुपिंग ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग कंट्री। क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2009 तक ये ब्रिक हुआ करता था। 2010 में जब साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया, अपना इंटरेस्ट दिखाया, ये ब्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन। 3 चीज़ें शेयर करते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन। ओके, अब इसी के साथ साथ मैं पहले से ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ हूँ आपको बताने के लिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कि ब्राज़ील के जब टूर पे थे अपने पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो वो 4 डिफरेंट कंट्री इंक्लूडिंग ब्राज़ील 5 कंट्रीज़ को उन्होंने विजिट किया। पहला गाना, दूसरा टबागो, तीसरा अर्जेंटीना, चौथा ब्राज़ील और 5वां नामीबिया। यहाँ पे जाके उन्होंने डिस्कशन किया, कोलैबोरेशन किया गाना के साथ। ही हैज़ शेयर्ड UPI, अपना UPI शेयर करके आए हैं। वहाँ पे टोबागो में और अर्जेंटीना में लिथियम के कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन की बात करके आए हैं। ठीक है, यहाँ पे ओवरसीज़, टोबागो में ओवरसीज़ 6th जनरेशन के जो लोग हैं वहाँ पे ओवरसीज़ की बात हुई है कि हिंदुस्तान में आ सकते हैं, उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सारे डिस्कशन और कोलैबोरेशन करके PM मोदी जी इंडिया ऑब्वियसली वापस अपने घर आए हुए हैं। नाउ ओवरव्यू एंड सिग्निफिकेंस। ओवरव्यू क्या है बेटा? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, वेयर एंड व्हेन। सबसे पहले हम जानेंगे कि कहाँ और कब और कहाँ पे ये ब्रिक्स समिट हुआ है बेटा। तो हेल्ड ऑन 6 and 7 जुलाई ऑफ 2025, ये इंपॉर्टेंट है, इन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, इसका मोटो क्या था? मोटो ये है, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नमेंट। यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन। ग्लोबल साउथ क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। कोऑपरेशन ऑफ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे मोर इंक्लूसिव मीन्स जो यहाँ पे पार्टनर्स हैं, जो यहाँ पे ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, ये सब हम सब एक साथ डेवलप करेंगे। यहाँ पे मोर इंक्लूसिव का मतलब हुआ बेटा। ठीक है, सबका साथ सबका विकास का ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मेंबरशिप एक्सपेंशन आपको बता दूं, नंबर ऑफ 11 पार्टनर कंट्रीज ज्वाइन किए हैं अभी किसको? ब्रिक्स को, जिसमें से बेलारूस, बोलिविया, थाईलैंड, मलेशिया, युगांडा, ये सारी कंट्रीज हैं, क्यूबा, नाइजीरिया, ये सारे 11 पार्टनर कंट्रीज जो हैं जो ब्रिक्स में अभी शामिल हुए हैं। हाउ मेनी? 11। इसको आपको याद करना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए बेटा, व्हेन, वेयर एंड हाउ मेनी कंट्री पार्टनर्स आर देयर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी यहाँ पे एक टर्म आया बेटा, ग्लोबल साउथ। यहाँ पे एक टर्म आया है ग्लोबल साउथ, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जैसे जितने ये ऊपर की कंट्रीज हैं, अपने आप को ये ग्लोबल नॉर्थ बोलते हैं। अपने आप को ग्लोबल नॉर्थ क्या बोलते हैं? ग्लोबल
नॉर्थ, ये अपर वाले, ये अपने आप को डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। क्या? डेवलप्ड नेशन। और ये लाइन खींच दी गई है, इसको बोलते हैं ब्लेंट लाइन। क्या बोलते हैं? ब्रेंट लाइन। क्या बोलते हैं? ब्रेंट लाइन। ये ब्रेंट लाइन कब आया बेटा? इसको भी देख लो, 1980 में प्रपोज किया गया। इसको प्रपोज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ। तो ये नीचे वाली कंट्रीज को इन्होंने क्या कंसिडर कर लिया? लेस डेवलप्ड कंट्री। क्या? लेस डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, अब ये अपने आप को कंसिडर कर लिए डेवलप्ड नेशन, और इधर लेस डेवलप्ड नेशन और कंट्री। और किस लाइन से इन्होंने बाइफरकेट कर दिया? किस लाइन से? ब्रेंट लाइन। ब्रेंट लाइन। और ये ब्रेंट लाइन कब प्रपोज हुआ? 1980 में। और क्या बोल सकते हैं इसको? इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ के बेसिस पे ये क्या ब्रेंट लाइन डिफाइन कर दी है लोग ने। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री ये है, पहले ब्रिक हुआ करती थी, अब उसके बाद 2010 में जब अफ्रीका आ गया तो ब्रिक्स हो गया, और 2025 में और भी नेशंस अपने आप को अटैच कर लिए। किससे? ब्रिक्स थे, अब ब्रिक्स प्लस हो गया। क्या हो गया? ब्रिक्स प्लस। अब हर जगह ब्रिक्स प्लस नहीं लिखा होता है, लेकिन ब्रिक्स क्या है? वो टोटल नेशन को डिनोट करता है। 2001 में बेटा ब्रिक क्वाइन टर्म, जो टर्म को क्वाइन किया था उसका नाम था जिम ओ नील। जिम ओ नील, उनको ये भी कहा जाता था गोल्डमैन सैक्स भी बोला जाता था। अब देखो बेटा 2006 में फर्स्ट मीटिंग हुई न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। फिर फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुआ कहाँ पे? रशिया एंड देन साउथ अफ्रीका 2010 में। एज यूजुअल मैंने बताया 2009 में क्या हुआ? साउथ अफ्रीका ने इंटरेस्ट दिखाया और 2010 में वो मेंबर हो गया। और 2011 में क्या हुआ बेटा? फर्स्ट मीटिंग हुई साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका के साथ फर्स्ट मीटिंग हुई चाइना में। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करते जाइए पॉइंटर्स में। ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेटा? रिफॉर्म ग्लोबल फाइनेंशियल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, promote peace, security and development. Third one, enhancing trade and investment cooperation. And the fourth one is coordinating position on global challenges बेटा। ये सारी चीजें हो गई। की माइलस्टोन क्या है बेटा? की माइलस्टोन ये है 2014 में यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया एनडीबी का। 2014 समिट में एनडीबी का कॉन्सेप्ट आया। 2023 में ब्रिक्स में एक्सपेंशन किया सऊदी अरबिया, यूएई, इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया एंड अर्जेंटीना। पहले ये 2014 वाला जान जाते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। 2014 में जब ये ब्रिक्स समिट हुआ तो एनडीबी यानी अपना पर्सनल बैंक इन्होंने बनाया, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ताकि जो भी वीक कंट्रीज हैं जिसको पैसे की जरूरत है, लोन की जरूरत है, वहां से हम लोग एनडीबी के थ्रू क्या नाम है कि लोन ले सकते हैं और कंट्री को हेल्प कर सकते हैं। 2023 में ब्रिक एक्सपेंशन अनाउंसमेंट हुआ कि कौन सी और कंट्रीज इसमें अटैच होना चाहती हैं। सऊदी अरबिया, यूएई, इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया एंड अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का ये कॉन्सेप्ट है बेटा, अर्जेंटीना ने पहले ही हैंड ओवर कर दिया, बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और एट द लास्ट मोमेंट सऊदी अरबिया ऑल्सो सेड कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड बट आई विल बी अटेंडिंग द मीटिंग, आई वोंट बी द पार्ट ऑफ दिस। मतलब कि मैं इस ब्रिक्स का हिस्सा नहीं रहूंगा, लेकिन मैं सारे मीटिंग्स पीसफुली अटेंड करूंगा। तो इससे कोई मैटर, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर देखते हैं आगे, मतलब अभी तक कौन पार्ट नहीं है इन सभी में से? सऊदी अरबिया एंड अर्जेंटीना। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि ऑप्शनल में सऊदी अरबिया और अर्जेंटीना भी दे दे और आप गलती से लगा दें। ठीक है, तो फिलहाल अभी कौन कौन है? यूएई, इजिप्ट, ईरान, यूथोपिया। ओके, और ये चार ये हो गए। और ब्रिक्स, BRICS, 1 2 3 4 5, 5 + 4, 5 + 4 = 9। कितने हो गए?
9 हो गया बेटा, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? 9 यहां तक हो गए। अब देखो बेटा 2025 में इंडोनेशिया भी ज्वाइन हो गया किसमें? ब्रिक्स में। तो 9 + 1 = 10, यानी टोटल अभी फिलहाल टोटल द फैक्चुअल पॉइंट यह है कि टोटल कितने मेंबर्स हैं ब्रिक्स में? 10 कंट्रीज। कितने कंट्रीज हैं? 10 कंट्रीज। पहले 5 ब्रिक्स के, और फिर ये यूएई, इजिप्ट, ईरान एंड इथियोपिया, एंड देन 2025 में इंडोनेशिया क्या हुआ है? ज्वाइन हुआ है। बात समझ में आ रही है? टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कंट्री कितने हो गए? 10। इज दैट क्लियर? नाउ की सबमिट थीम अलाइन विद SDG। SDG में बताया बेटा सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब पहला सोशल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है बेटा? क्लाइमेट फाइनेंस एंड एनवायरमेंट। क्लाइमेट फाइनेंस एंड एनवायरमेंट क्या बेटा? नाउ विल स्टडी द की सबमिट थीम अलाइन विद SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। द फर्स्ट वन इज क्लाइमेट फाइनेंस एंड एनवायरमेंट। क्या है क्लाइमेट फाइनेंस एंड एनवायरमेंट? एनवायरमेंट देखते हैं। एडॉप्शन ऑफ ब्रिक्स लीडर्स फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, endorsing tool like the tropical forest forever facility to mobilize long term funding for forest conservation and green development। इसका मतलब यही है कि उन्होंने इन्वायरमेंट के बारे में बात किया है, फॉरेस्ट को कंजर्व करने की, प्रिजर्व मतलब बचाने, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रीन डेवलपमेंट को भी प्रमोट किया है इन्होंने। किसमें? क्लाइमेट फाइनेंस और इन्वायरमेंट में। सेकंड क्या है पॉइंटर्स है बेटा? सेकंड में रिस्पॉन्सिबल AI गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब हमारे पास हम सभी को पता है कि AI बहुत आगे जा चुका है और सारी कंट्री जो है AI को यूज कर रही हैं, बट इट शुड बी इन अ बेटर वे, बट इट शुड बी इन अ राइट वे। सही तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में। थर्ड, ग्लोबल हेल्थ एंड सोशल इक्विटी। ग्लोबल हेल्थ एंड सोशल इक्विटी, इसको हम पढ़ेंगे बेटा। इनिशिएशन ऑफ द ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सोशली डिटरमाइंड डिजीजेस विच विद अ फोकस ऑन हेल्थ इक्विटी एंड कॉम्बैटिंग डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस। अब देखिए बेटा यहाँ पे हेल्थ को भी लेके डिस्कशन हुई है यहाँ इस समिट में। लाइक जैसे कि हमारे पास स्पेशली यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस को फोकस किया गया है। हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे हेल्थ डिजीज होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, स्पेशली इन द ग्लोबल नॉर्थ में, स्पेशली इन द ग्लोबल नॉर्थ। वही कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल नॉर्थ में कुछ ऐसे कॉमन डिजीज होते हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं। तो ग्लोबल नॉर्थ मीन्स सारी कंट्रीज आ गई और यहाँ पे हेल्थ की भी बात हुई है। इस टिपिकली एक ट्यूबरक्लोसिस का नाम लिया गया है, बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए भी बात हुई है। एलिमिनेशन ऑफ सोशली डिटरमाइंड डिजीज, मतलब यहाँ पे देखिए एलिमिनेशन ऑफ सोशली डिटरमाइंड डिजीज मतलब जो हमारे सोसाइटी में ऐसे डिजीज हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म मतलब स्टेप टुवर्ड रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन द US डॉलर via cross border payment initiative, reinforcement of the new development bank and pilot for BRICS multilateral guarantees। अब देखिए बेटा NBD का नाम मैंने लिया था 2014 में, ये क्या हुआ है 2014 में क्या है, इसको इस कन्वेंशन को लाया गया किसे? ब्रिक्स समिट के थ्रू। ये और दूसरी चीजें हैं यहाँ पे ग्लोबल गवर्नेंस एंड मल्टीलैटरलिज्म की। कॉल फॉर द रिफॉर्म ऑफ यूएन सिक्योरिटी एंड IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल साउथ। यानी ग्लोबल साउथ में हम क्या रिफॉर्म कर सकते हैं, किसमें? UN सिक्योरिटी, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO। ये सारी चीजें हमारे पास हैं लेकिन ये पुराने तरीके से रन कर रही हैं। इसमें भी रिफॉर्म लाने की बात हुई है। कहाँ पे? ग्लोबल समिट में। कहाँ पे? ब्रिक्स समिट में बेटा। अब फ्यू क्वेश्चंस हैं बेटा प्री के, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which of the following statement are correct? The first one is the 16 BRICS summit was held under Russia's chairship in Kazan. The second is Indonesia became a full member of BRICS in January 2025. The theme of 16 BRICS was strengthening
मल्टीकल्चरलिज्म ऑफ जस्ट एंड ग्लोब डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो भैया इसमें क्या है ऑप्शन, आप लोग बताइए क्या हो सकता है। अभी हम ये सारी चीजें डिस्कशन किए हैं स्लाइड में, हमने ये भी डिस्कस किया है, मैंने ये बताया है कि ब्रिक्स समिट में 2025 में इंडोनेशिया क्या न्यू मेंबर बना है, तभी जाके 9+1 हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कंट्री कितने हो गए, ब्रिक्स मेंबर कंट्री कितने हो गए, 10 हो गए। और ये किस पे, स्ट्रेंथनिंग मल्टी कल्चरलिज्म जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, मीन्स इसका ऑप्शन ए क्या है, सही है। हिंदी वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा। सेकंड क्या है बेटा, रिगार्डिंग ब्रिक्स इन 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पढ़िए, आप लोग भी ट्राई करिए, कोशिश करिए। द 17 ब्रिक्स समिट टुक प्लेस इन रियो डी जेनेरियो चेयर्ड बाय ब्राजील प्रेसिडेंट लूला। ठीक है, ब्राजील, ये भी एक चीज नोट कर लीजिए बेटा, ब्राजील के प्रेसिडेंट अभी कौन है फिलहाल, लूला, उनका नाम क्या है, लूला। मीन्स दिस स्टेटमेंट इज राइट। इंडिया विल assume the BRIC chairmanship in 2026, ये भी ट्रू है। मैंने भी ये लेक्चर में बताया अभी कि 2026 में कौन चेयरमैनशिप, कौन उसको हेल्ड करने वाला है, हिंदुस्तान, अपना इंडिया। ठीक है। द थर्ड वन इज द समिट डिक्लेयर द एडॉप्शन ऑफ AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ये भी मैं बताया, AI से रिलेटेड भी बात हुई है। और द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव, मतलब ये तीनों ऑप्शंस क्या है, सही है, और हमने डिस्कशन भी किया है स्लाइड्स में। तो द ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ अबव। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट अबाउट ब्रिक इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है एग्जाम में, इनकरेक्ट और करेक्ट ऐसे लिख देता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, देखते हैं। ब्रिक्स रिप्रेजेंट ओवर 45% ग्लोबल GDP नॉमिनल एज अ मिड 2025. Indonesia was the first Southeast Asian nation to join BRICS. BRICS account for more than half of the world population. BRICS represent approximately 46% of global trade. बताइए इसमें ऑप्शन कौन है, ये एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है। द मेंस क्वेश्चन इज, ये मेंस का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिएगा आप लोग बैठ के घर पे लिखने का। हाउ मेनी वर्ड्स, 250 वर्ड्स, कितने मार्क्स के होते हैं, 15 मार्क्स होते हैं। द ब्रिक्स समिट 2025 मार्क्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन ग्लोबल गवर्नेंस डायनामिक्स with its focus on multilateralism, AI governance and membership expansion. Critically analyze its outcome and their implication for India's foreign policy and economical interest. देखो बेटा, हम लोग मल्टीलैटरलिज्म के भी बारे में बात की है, AI गवर्नेंस के बारे में बात किए हैं, मेंबरशिप एक्सपेंशन की बात की है। मेंबरशिप एक्सपेंशन कितने कंट्रीज थे बेटा, उसमें बताया था मैं, आप लोग देखे हैं। यहाँ पे देखिए, मैं फिर से उस स्लाइड पे जाता हूँ, मेंबरशिप एक्सपेंशन के बारे में। देखिए, सऊदी अरबिया, UAE, इजिप्ट, ईरान, यूथोपिया एंड अर्जेंटीना। लेकिन इसमें से कौन से कैंसिल आउट हो गए हैं, सऊदी अरबिया एंड अर्जेंटीना। आपको एक और चीज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं। देखिए 45.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन ये शेयर करता है। ये जितने भी ब्रिक्स कंट्री है बेटा, ब्रिक्स मेंबर जितने हैं, कितने परसेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन को शेयर करते हैं, 45.5%। द सेकेंड इज 40% ऑफ ग्लोबल GDP। ये जितने भी ब्रिक्स नेशन हैं, जितने भी ब्रिक्स कंट्री हैं, वो कितने परसेंट ऑफ GDP शेयर करते हैं, 40% ऑफ GDP। एंड द थर्ड वन इज 26% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। जितने भी ब्रिक्स कंट्री हैं, मेंबर हैं, कितने परसेंट ग्लोबल ट्रेड को कंज्यूम करते हैं बेटा, 26%। कितने परसेंट, 26%। ये रहा आपका इंपॉर्टेंट नोट्स, ये रहा इंपॉर्टेंट लेक्चर। आपको जरूर ये ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये तीसरा जो क्वेश्चन है, ये HW है आपका, क्या होमवर्क, यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रॉस चेक इट। ठीक है। एंड द मेन क्वेश्चन इज लाइक दिस, you have to write in 250 words. So that's for all today. We'll meet in the next session. Thank you.